आजकल हम सभी को रिपीटेड नंबर्स बहुत दिखते हैं। ज़रा सोचिए, जब हमारे पास फ़ोन्स नहीं थे, मोबाइल्स या फिर इतने सारे गैजेट्स नहीं थे, क्या तब भी हमें इतने रिपीटेड नंबर्स दिखते थे? क्या आपके साथ भी आजकल ये बहुत हो रहा है कि जैसे ही आप अपना फ़ोन देखते हैं तो आपको रिपीटेड नंबर्स जैसे कि 333, 222, 1111 ये सब दिखाई दे रहा है? या फिर अगर किसी की याद करते हैं तो उसी दिन उस इंसान का फ़ोन आ जाता है? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ है, बिकॉज द वन यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। हे गाइस, दिस इज अक्षिता एंड वेलकम टू माय चैनल नेचुरल बॉन्ड्स। और आज के वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि क्यों आपको रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ नंबर्स बार बार दिख रहे हैं, या फिर क्यों आपको रेडियो में अचानक वो ही सॉन्ग सुनाई दे रहा है जिसको आप सोच रहे हैं, और इन बातों का आपकी डिज़ायर्स का पूरा होने से क्या कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार बरसा सकते हैं। और मेंबर के लिए मैं स्पेशल वीडियोस भी बनाती हूँ, तो आप चाहें तो उन वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं। द वन यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। जिसे आप खोज रहे हो वो आपको खोज रहा है। महान सूफी रूमी के इस कोट में ऐसी बहुत सी स्पिरिचुअल बातें छुपी हैं जिसे ना जाने कितने लोगों ने किस किस तरह से एक्सप्लेन किया है। हर किसी को इसमें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई मीनिंग दिख जाता है। जैसे कि जो लोग प्यार की तलाश में हैं, उन्हें इस कोट को पढ़ते ही लग रहा होगा कि उनका फ्यूचर लवर जिसे वो खोज रहे हैं वो भी उन्हें ही खोज रहा है। बट लेट मी ब्रेक द आइस हेयर। ये रूमी ने किसी व्यक्ति के लिए नहीं लिखा है, इसका बहुत गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग है। इसका मतलब है कि जो अनुभव आपको हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो यूं ही आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रहे, उनके पीछे कोई मतलब है। जैसे कि मैं आपको अपनी तमाम वीडियोस में बताती हूँ कि जो डिज़ायर्स आपके मन में आते हैं वो सच में आपकी बर्निंग डिज़ायर्स हैं। वो ऐसे ही अचानक एक दिन आपके सामने नहीं आती, वो आपके सबकॉन्शियस में इस जन्म के एक्सपीरियंसेस, पिछले जन्म के एक्सपीरियंसेस, इन सब के तालमेल से बनी हुई डिज़ायर्स हैं जो हर समय सरफेस के नीचे हैं और धीरे धीरे करके ऊपर आती हैं। तो आपकी इच्छाएं सिर्फ आपके मन की उपज नहीं होती है, बल्कि वे किसी उच्च उद्देश्य से आपसे जुड़ी हुई होती हैं। स्पिरिचुअल मीनिंग इसका यही है कि जब आप पूरे मन से, फुल पैशन से अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने में लग जाते हैं तो यूनिवर्सल एनर्जी भी आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाती है, बशर्ते आप इतने अवेयर हों कि ये बात आपको महसूस हो। क्योंकि हर चीज़ आँखों से नहीं देखी जा सकती। कुछ चीज़ें आपकी इंट्यूटिव माइंड आपकी आँखों से ज़्यादा बेहतर समझता है। लेकिन ज़्यादातर जब यूनिवर्स आपको आपकी इच्छाओं से रिलेटेड कुछ साइंस देता है तो आप उन्हें ऑब्जर्व करने की बजाय उनका इंटरनेट पर मीनिंग फाइंड आउट करने में लग जाते हो। और इस वजह से जो साइंस का एक्चुअल मीनिंग होता है वो आपके लिए मेस्ड अप हो जाता है, क्योंकि 1000 लोगों ने उससे रिलेटेड 10,000 बातें बोली होती हैं। इतनी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन लेके ना तो आप अपने इंट्यूटिव माइंड को ही सही से यूज़ कर पाते हो और ना ही किसी एक इंसान की बात पर विश्वास कर पाते हो। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? डोंट बी अ सीकर, बी एन ऑब्जर्वर। अब यूनिवर्स से जो भी आपको साइंस मिलते हैं उन्हें हम सिंक्रोनिसिटीज़ कहते हैं, और वो 4 तरह के होते हैं। एक बहुत ही फेमस स्विस साइकियाट्रिस्ट थे कार्ल जंग। उन्होंने दुनिया को सिंक्रोनिसिटी का ये अमेजिंग कॉन्सेप्ट दिया था। सिंक्रोनिसिटीज़ का मतलब होता है मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस, यानी कि ऐसे कोइंसिडेंसेस जो आपकी लाइफ में होते तो हैं पर उनका कोई स्पेसिफिक लॉजिक या कारण नहीं होता। ये तब होता है जब आपकी आउटर दुनिया के जो इवेंट्स हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपकी इनर दुनिया के साथ अलाइन होने लगते हैं। ये एक कनेक्शन है आपके इंट्यूशन और यूनिवर्स के बीच। लेकिन इसके लिए आपको इतना अवेयर होना पड़ेगा कि आप इससे पहचान सकें। ये हमेशा होता है, लेकिन हम इस पर तब ध्यान देते हैं जब हमारी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं। ये खुशी के पल में भी लागू होता है और गम के वक्त में भी लागू होता है। जैसे अगर आप किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में लगे हैं या किसी इम्पॉर्टेंट लाइफ गोल पर फोकस कर रहे हैं,
तो उस समय हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। हमारे जो एनर्जी हैं, हमारा जो ध्यान है, अवेयरनेस है, वो नेचुरली हमारे इंट्यूशन की तरफ भी जाने लगता है। जब हम किसी प्रोजेक्ट में, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर करियर का कोई प्रोजेक्ट हो, उसमें बड़ा डिसीजन लेते हैं, डीपली इन्वॉल्व होते हैं, तो हम अंदर ही अंदर अपनी जर्नी भी करते रहते हैं। सवाल उठते हैं, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या ये मेरी खुद की इच्छा है या फिर दूसरों की इच्छा है? ऐसे सवाल उठना एक हेल्दी प्रैक्टिस है, क्योंकि ये हमें सही दिशा भी दिखाता है। और जब आप इतना डीपली कनेक्ट होते हैं तो इंट्यूशन भी आपको सही तरह से गाइड करने लगता है। जब हम सच्चे दिल से यूनिवर्स से गाइडेंस मांगते हैं और अपने आप को रिसीविंग मोड में लेकर जाते हैं, तो यूनिवर्स भी अपनी तरफ से आपको साइंस देना शुरू कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप अपनी बर्निंग डिज़ायर की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी बर्निंग डिज़ायर को पूरा करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अब 2 कदम आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन ये सटल सिग्नल्स तब समझ में आते हैं जब आप उन्हें देखने के लिए अवेयर होते हैं। जैसे कि बार बार दिखने वाले नंबर्स के बारे में लोग ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि वो आजकल ट्रेंड में है, वैसे ही यूनिवर्स और भी कई साइंस आपको देता है जिन पर आप ध्यान नहीं देते। ये साइंस सिंक्रोनिसिटी के रूप में होते हैं जो बताते हैं कि व्हाट यू आर सीकिंग इज ऑल्सो सीकिंग यू। अब जब हमें समझ आ गया है कि सिंक्रोनिसिटीज मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस होते हैं जो हमें गाइड करते हैं सही कदम उठाने के लिए, सही राह पर चलने के लिए, तो अब हम बात करते हैं कि कितने तरह के ये सिंक्रोनिसिटीज होते हैं और उनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले होते हैं रिपीटेड नंबर। ये एक तरह के सिंक्रोनिसिटीज़ हैं। इन्हें आप एंजल नंबर भी बोलते हैं, जैसे कि 1111, 333, 222। हर एक नंबर का अपना मतलब होता है। ये सब आपको साइंस देने के लिए होते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो शायद आपको सही दिशा में लेके जाएगा। 1111 आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूँगी एंजल नंबर से रिलेटेड। आजकल हम सभी को रिपीटेड नंबर्स बहुत दिखते हैं। ज़रा सोचिए, जब हमारे पास फ़ोन्स नहीं थे, मोबाइल्स या फिर इतने सारे गैजेट्स नहीं थे, क्या तब भी हमें इतने रिपीटेड नंबर्स दिखते थे? ऑब्वियसली नहीं। आप हमेशा संतुष्ट रहें कि आप जो भी कर रहे हैं यूनिवर्स आपको उसमें सही डायरेक्शन दे रहा है। जस्ट बिकॉज आपको हर रोज़ 1111 दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हफ्ते में आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको मिल जाएगा या मिल जाना चाहिए। ऐसा सोच रखने से आप खुद का ही नुकसान करेंगे। दूसरी सिंक्रोनिसिटी है परफेक्ट टाइमिंग की। ये एक अलग तरह का कोइंसिडेंस होता है। जैसे कि आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं वो मेरे लिए सही है भी या नहीं, और अचानक से कोई उनकी बात आपके सामने कर दे, अचानक कोई उनकी तारीफ़ों के पुल आपके सामने बांधने लग जाए, या फिर कोई कोट आपको ऐसा दिखे जो आपको एक डायरेक्शन दे। ये भी एक तरीका है जिसे आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है। वैसे ही जब हम किसी विषय के बारे में सोच रहे हैं कि क्या ये करियर मेरे लिए सही है या नहीं, और अचानक रेडियो पर आपको उसी करियर से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट सुनने को मिल जाए, तो इन्हें हम परफेक्ट टाइमिंग सिंक्रोनिसिटीज़ कहते हैं। थर्ड है वार्निंग और अलर्ट सिंक्रोनिसिटीज़। सुनने में भले ही ये आपको नेगेटिव लग रहा हो, लेकिन असल में ये आपको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए होता है। जैसे अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, जैसे कि कोई बिज़नेस आपको स्टार्ट करना है और आपको बार बार रुकावट मिल रही है, या फिर आपको हमेशा निराशा ही मिलती है, तो आप सोचने लगते हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। इस वक्त आप खुद को बदनसीब समझने की बजाय अगर आपके साथ आज जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करें, तो शायद आपको यूनिवर्स की तरफ से ऐसे कुछ इशारे मिल सकते हैं जो ये बताएंगे कि आपके थॉट्स आपके डिज़ायर्स से अलाइंड हैं या फिर नहीं। शायद आप अभी मैनिफेस्टेशन रिसीव करने के लिए रेडी ही नहीं हुए हैं। जैसे पहले और आज भी बहुत लोग मानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो ये अच्छा नहीं होता, या अगर आप घर से निकलते हैं और ट्रैश वैन आपको दिखती है तो ये सब बातें अशुभ हैं। ऐसा बिलीव बहुत सारे लोग रखते हैं और कुछ लोग इन्हें साफ अंधविश्वास कहकर नकार भी देते हैं। मैं इन बिलीव्स पर अपना कोई कमेंट नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि
ये सब पुराने ज़माने के लोगों के अपने खुद के वार्निंग सिंक्रोनिसिटीज़ थे। जैसे आजकल लोग नंबर्स को एंजल या फिर डेविल नंबर्स बना देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली अशुभ है या 13 नंबर अशुभ है या फिर 11-11 शुभ है। अगर देखा जाए तो शुभ और अशुभ की जो सोच है वो आपके मन और आपके विचार पर ही डिपेंडेंट है। अगर किसी के लिए बिल्ली के रास्ता काटने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है तो उसके लिए वो शुभ है, लेकिन अगर मेजॉरिटी के साथ ऐसा नहीं होता तो उनके लिए वो अशुभ है, वो बुरा है। इसीलिए जो आपको साइंस मिलते हैं उन्हें समझने के लिए आपको बस इन चीज़ों को वैसे ही ऑब्जर्व करना है जैसे कि वो हैं। ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट इज़ द ओनली वे टू गेट द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिवर्स। अब यहाँ पर मैं आपको वर्ड ऑफ कॉशन भी देना चाहूँगी। Maintain a balance between using synchronicity as an angelic guide and obsessive thinking। जब आपकी ज़िंदगी में सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं तो उनसे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब आप ट्रांसफॉर्मेशन के एज पर होते हैं, लेकिन इन पे ज़्यादा ना सोचना भी उतना ही ज़रूरी है। गाइडेंस के लिए देखते वक्त एक तरह की शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन साइंस पर ऑब्सेसिवली फोकस करते हैं तो ये अननेसेसरी टेंशन आपको दे सकते हैं। चाहे आप कितना भी गूगल या यूट्यूब पर रिपीटेड नंबर्स या बटरफ्लाइज या लेडी बग्स के मीनिंग्स ढूंढते रहें, याद रखें कि इन चीज़ों की इंटरप्रिटेशन लोगों के नज़रिए पर डिपेंड करती है। इसीलिए इन पैटर्न को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करना और उन्हें ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ के पीछे मीनिंग फाइंड आउट करने में आप अपना कीमती समय व्यर्थ ना करें। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट इन दिस यूनिवर्स। अगर अच्छे वक्त हमेशा नहीं रहते तो बुरे वक्त भी हमेशा नहीं रहेंगे। जो चीज़ आपको ज़िंदगी के अलग अलग सीज़न से गुजरने में मदद करेगी वो है आपके मन की शांति। एक शांति और बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव डेवलप करना आपको ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स को अच्छे से हैंडल करने में मदद करेगा, जो आपको केओस के बीच में भी रेजिलियंस और क्लैरिटी देगा। सो इफ़ यू हैव कम टू दिस एक्सटेंड इन द वीडियो देन आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। Please feel free to subscribe to my channel Natural Bonds, where I teach you the very art of manifestation through the power of spirituality. This is Akshita signing off.